गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज मेरा फेवरेट पर्सन मिला है मुझे। असली सफलता किसे कहते हैं, तो इसके बारे में मेरे दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि असली सफलता मेरी नॉलेज के अंदर, मेरी सोच के अंदर क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं आप सबके साथ में बातें शेयर करना चाहूँगा। कोई भी अगर त्रुटि होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सफलता, असली सफलता यानी ऐसा कुछ कर जाए, ऐसा कुछ कर जाओ कि आपका सब कुछ गुम जाने के बाद भी आप खुशी खुशी मर सके। यह है असली सफलता। और सक्सेस की डेफिनेशन भी, परिभाषा भी बहुत तगड़ी मुझे लगी कि कोई भी ऐसा काम जो हम अपने दिल से करना चाहते हैं उसे कर लें तो वहाँ हम सफल हो जाते हैं, और अगर यदि नहीं कर पाए तो वहाँ हम असफल हो जाते हैं। लेकिन असफलता आती है, उसके बाद में उससे घबराना नहीं है, उससे भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और फिर अगर उस काम में लग जाते हैं तो फिर हम सफलता पे पहुंच जाते हैं। इस दुनिया के अंदर कोई भी हमें आध्यात्म नहीं बना सकता, कोई भी हमें पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा शिक्षक हमारा अंतरात्मा है। हमारी आत्मा के अलावा हमारा कोई और दूसरा गुरु नहीं है। गुरु जी जो नॉलेज दे सकते हैं हमें कि ये रास्ता है, इसका क्वेश्चन का ये हल है, ऐसे हम जो है अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। और वहाँ पे इतना समझ नहीं आएगा जितना मैंने जो मेरे अनुभव से सीखा है कि असली सफलता है कि अगर आपके साथ में कुछ घटना भी अगर हो जाती है, उस समय जोश और उत्साह के साथ में और अपने धैर्य के साथ में आगे बढ़ते रहना है, और एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। और साथ ही साथ कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर छोटे छोटे गोल होते हैं, जो भी चीज़ हमें अचीव करनी है उसे करने के लिए वो तो रहेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वह हमारा होना चाहिए कि मैं इस पृथ्वी के ऊपर देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ प्रेजेंस हूँ, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे कि मुझे संतुष्टि मिले। यानी संतुष्ट और प्रसन्न रहने के लिए हमें वो चीज़ सीखना होगा कि अच्छा नेतृत्व, क्योंकि नेतृत्व करने वालों के शब्दकोश में असंभव शब्द का नाम नहीं होता। कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, उसको अटल धैर्य और दृढ़ निश्चय से उसे सुलझा जाता है। साथ ही साथ सक्सेस, जो सफलता है ना, वो सोच से है अपनी। क्योंकि
ऐसा समय भी आता है कभी कभी कि मैं आज बहुत लंबी रेस में भाग लिया और फर्स्ट नहीं आ पाया, लेकिन उस रेस को पूरी कर लिया तो वो भी एक सफलता है। तो वहां पे भी जिस दिन ये पता लग गया कि मैं जो मैराथन की रेस के अंदर भाग ले लिया और जो फर्स्ट आया है, प्राइज जिसको मिली है, वो सफलता नहीं है। सफलता, रियली सफलता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना, उसके अंदर भाग लेना। उससे जितनी एक्सरसाइज, जितनी एनर्जी जो फर्स्ट में आता है उसने लगाई है, लगभग उतनी ही एनर्जी जो सबसे लास्ट में आता है उसकी भी लगती है। तो शरीर तो मजबूत बनता है। हर चीज को सकारात्मकता के साथ लेकर के हमें जो है ना लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है। तो जिंदगी की असली सफलता तो मुझे तब मिली, तब दोस्तों एक कहानी सुनाना चाहूंगा आपको कि जब मेरी उम्र, मैं 42 साल का हो गया था, तब मेरा वजन और वेट हो गया था थोड़ा। तो मैं 85 के लगभग पहुंच गया था। अभी 80 से 81 केजी वजन है मेरा। तो वजन ज़्यादा होने की वजह से मुझे मेडिकल के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। मेडिकल फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने वेट लॉस करने के लिए खुद ने निर्णय लिया कि मुझे जो है ना छुट्टी के दौरान भी और अपने, हमारे आर्मी में तो पीटी होती है, पीटी गेम स्पोर्ट्स, लेकिन कुछ अपने ट्रेड वर्क की ड्यूटियां भी होती हैं। लेकिन गांव के आने के बाद में मेरा फोकस रहा कि मुझे चाहे डेली कितना भी लंबी वॉकिंग करना पड़ो, कितना भी लंबा जो रनिंग वॉक जाना पड़ो मुझे, लेकिन मैं जाऊंगा। और मैंने टाइम टेबल बना करके, 1 महीने की छुट्टी पे था दोस्तों, उसमें मैंने शुरू कर दिया। मैं 15, मुश्किल से 15 ही दिन उस वर्कआउट को करते करते मुझे 15 दिन के लगभग हो गए थे। और अचानक एक दिन, जैसे मैं कंप्लीट रनिंग करके सुबह सुबह, मैंने नेकर पहन रखा था, शूज डाल रखे थे और ऊपर बनियान थी तो थोड़ी सी फौजी कलर के अंदर थी। तो मैं सिविल के अंदर, उस समय मैं चंडीगढ़ रहता था, तो चंडीगढ़ के अंदर उस रोड के ऊपर सुबह सुबह एक स्कूल का टाइम हो जाता है, पीछे से एक मारुति वैन वाला कुछ छोटे छोटे बच्चों को बैठा करके आ जाता है और मुझे पता नहीं लगता। और मैं जैसे ही रनिंग करते करते जो मेरी साइड के अंदर रोड रोड क्रॉस करने के लिए आता हूँ, तो उसकी मेरे टक्कर हो जाती है। और मैं बहुत, उस टक्कर से मुझे तो पता नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं है कि टक्कर किसकी हुई है, या मुझे पूरा पसीना आया हुआ था बॉडी के अंदर, सांस भरा हुआ था लास्ट। और रोड क्रॉस करने के बाद मुश्किल से 100 मीटर 150 मीटर जा करके मैंने वो फिनिशिंग कर देना था। तो मैं 2 घंटे लगातार बाहर रोड पे वॉकिंग एंड जॉकिंग, रनिंग, ये सब कर रहा था। तो हुआ क्या, जैसे रोड क्रॉस कर रहा था तो वो गाड़ी पीछे से घुमाव के अंदर आई और उस गाड़ी का जो टक्कर मेरे पीछे, उसका ड्राइवर साइड का जो मिरर है वो लगा। और मैं साथ में डिवाइडर था, पर रोड क्रॉस करके डिवाइडर के पास पहुंच गया था। तो जैसे लगा, तो बताते हैं कि वहाँ पे सुबह सुबह जो अपनी भारतीय नारियां और कुछ महिलाएं और बुजुर्ग आदमी रोड के बगल के अंदर वहाँ पे वो वॉकिंग भी कर रहे थे, अपना सुबह सुबह की कसरत कर रहे थे। तो उन्होंने देखा है वो सीन। तो मुझे
कुछ पता नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि वो जो ऐसी टक्कर हुई थी स्पीड से कि बहुत कम से कम भी 20 फीट ऊपर आपकी बॉडी उछल गई थी। उसके बाद जैसे आप नीचे गिरे डिवाइडर के ऊपर, मेरा ये लेफ्ट साइड का पाँव का ये एंकल टिका और ये यहीं से एंकल में से पाँव ब्रोकन होकर के यूं घूम गया। मुझे कोई होश नहीं। सामने ही एयरपोर्ट, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का वहाँ से 200 मीटर आगे गेट था। तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ सुबह सुबह, तो लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने, जब एयरफोर्स वाले जवान आए तो उनको लगा कि ये कोई फौजी हो सकता है, बेहोश है, इसको फटाफट इसी गाड़ी के अंदर डालो और इसको एमआई रूम लेके जाओ। तो एयरफोर्स एमआई रूम तक मुझे उन्होंने पहुंचाया और उधर डॉक्टर साहब, वहाँ पे पूरी टीम थी एमआई रूम के अंदर। और फिर डॉक्टर साहब सुबह सुबह इतना जल्दी ऑफिस टाइम पर पहुँचने वाले थे, उन्होंने और जल्दी वहाँ पे तुरंत ही उनको भी फ़ोन कर दिया गया, वो भी आ गए। उन्होंने देखा तो उन्होंने पहले तो मुझे होश में लेने की कोशिश की, पानी वानी मारे, तो मैं जब होश में थोड़ा आता था तो मैंने सब बता दिया। मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं क्या बताया। मैंने बताया कि मैं आर्मी से हूँ और ऐसे ऐसे मैं सुबह सुबह छुट्टी आया हुआ हूँ और मेरे साथ में जो भी हुआ मुझे पता नहीं है। तब तक उन्होंने मेरा फर्स्ट एड दे दिया और दे करके एम्बुलेंस में बैठा करके और कमांड हॉस्पिटल चंडीगढ़ के अंदर मुझे रेफ़र कर दिया और एक टीम उनकी सीधी वहाँ से मूव हो गई। और वहाँ के जो एमआई रूम के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया कमांड हॉस्पिटल के अंदर, आर्थो के अंदर, कि ऐसे ऐसे एक फौजी है, उसका सुबह सुबह वो छुट्टी आया हुआ है और उसका सुबह सुबह एक्सीडेंट हो गया, तो इसको थोड़ा बेहोशी हालत में है, पैर बिल्कुल फ्रैक्चर है, घूम गया है टूट के एंकल वहाँ से, और ये जो बंदा को मैं भेज रहा हूँ आपके पास। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब रेडी मिले और रास्ते के अंदर मुझे थोड़ा होश आ जाता है, तो मैं देखता हूँ तो मेरे पाँव के अंदर वो फट्टा डाल करके और बिल्कुल उसको सेट करके और एम्बुलेंस में लेटा करके लेके जा रहे हैं। वहाँ जाते ही दोस्तों मेरा ऑपरेशन कर दिया जाता है और ऑपरेशन से मेरी हड्डी जुड़ जाती है, उसमें प्लेटें लगती हैं, स्क्रू कसे जाते हैं और फिर इन्फेक्शन हो जाता है उसके अंदर। फिर दोबारा उसका 1 महीने बाद में डॉक्टर साहब ने फिर ऑपरेशन किया, फिर प्लेट निकाल ली और वो जो 1 महीने तक जो हड्डी सेम जगह पे रही तो वो जुड़ गई और बाहर जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ था वो चमड़ी वगैरह हो गई, ठीक हो गई। उसके बाद में मेरा एंकल में से जब 42 साल के ऊपर पाँव टूट जाता है और मैं उस समय इंडियन आर्मी के अंदर हवलदार था और मेरा जो है जेसीओस कैडर के अंदर नाम आने वाला था। अब मुझे सब लोगों ने कह दिया, गांव के अंदर भी पता लग गया कि वो सूबेदार बनने वाला था फौज के अंदर, कैडर में जाने वाला था, उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया है, तो अभी तो मुश्किल होगा, वो भी एंकल माँ से हुआ है, अब तो वो आगे नौकरी नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने उस समय डिसीजन लिया कि मैं, मेरी पलटन के अंदर जितने भी लोगों के साथ में ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, जितने भी कैटेगरीज लोग थे उनसे मिलता रहा और बातचीत करके पूछता रहा कि ये बताओ ये क्या करना पड़ेगा इसके अंदर ताकि मैं, मेरा ये फिट हो जाए। तो उनके अंदर लोग ज़्यादातर ये कहते थे, ये अगर इसको यहीं पे छोड़ दिया तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ये जाम हो जाएगा, इसको जितनी आप फिजियोथेरेपी करा सकते हो। डॉक्टर साहब की भी यही सलाह थी कि अभी इसका आगे लगातार ट्रीटमेंट चलता रहेगा, तो वहाँ भी फिजियोथेरेपी चल रही थी मेरी जो हॉस्पिटल में। और
यूनिट के अंदर जाने के बाद भी मुझे चेक कराने के लिए जाना होता था। तो दोस्तों मैंने डिसीजन लिया, लोगों से पूछता रहा और इस पाँव को जो है, ये जो बाहर की जो चमड़ी थी उसको सॉफ्ट बनाने के लिए दोबारा जो पत्थर जैसी बन गई थी और एंकल जाम हो गया था, क्योंकि 3 महीने से वो नो मूवमेंट, एंकल का मूवमेंट नहीं हुआ था। अभी होता यह है कि मुझे उसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता था पाँव के अंदर उस समय, और ना अब होता है। तो मैंने सोचा जब मूवमेंट, सब कह रहे हैं कि इसको मूवमेंट में लाओ, इसको हरकत में लाओ, नहीं तो ये एक लकड़ी की तरह सीधा का सीधा रह जाएगा। तो दोस्तों मैंने इतनी मेहनत की इसके अंदर, इसको फिजियोथेरेपी, खुद मालिश करना, गर्म पानी करना, उसमें डालना, गर्म से कभी ठंडे पानी में डालना, और डॉक्टर साहब से भी मैं पूछता रहता था कि साहब ऐसे से ये बिल्कुल ऐसे हिल नहीं रहा है, मतलब फिजियोथेरेपी चलती रहेगी, ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैंने इतनी मेहनत की, खुद ने कुछ डिसीजन लाइफ के अंदर अपने भी लिए। मैंने उस पाँव में दर्द होता नहीं था, तो खड्डा खोदना मिट्टी के अंदर, उस पाँव को इतना इतना उसमें फंसाना, गार्डन बना हुआ था वहाँ पे, पानी की सुविधा ही थी, वेज सब्जी का गार्डन, तो वहीं पर डालना, उसमें पानी भरना, उसके बाद उसमें गिल्ली मिट्टी भरना, उसमें ऐसे ऐसे घुमाते रहना पाँव को, तो उसके अंदर धीरे 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 जो मसल्स हैं इनके अंदर ताकत आने लगी। तो मैं क्या देख रहा हूँ, लोग ये कह रहे थे, मेरे साथ वाले, मेरे गांव वाले भी, कि अब भी इसके लिए मुश्किल है, इसका पाँव बिल्कुल कंडम हो जाएगा और ये अभी ग्रो करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन मुझे ये लगता था कि फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर साहब ने इलाज कर दिया, तो ये हो जाएगा सही। वो फिजियोथेरेपी से, और मैंने जो है मेहनत करके, इतनी लगातार मेहनत करके इसके ऊपर और चलता रहा। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, एक दिन ऐसा समय आया कि करते करते ये पाँव जो है ना, एंकल में से इतना मजबूत बनता चला गया कि मेरा जो राइट लेग है ना, इससे भी ताकतवर बन गया। अभी मुझे जेसूस कैडर में जाना था, तो मैंने सीओ साहब से परमिशन ली कि मुझे जो है साहब, डॉक्टर साहब को दिखाना है, मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया और अभी मैं सेफ 1 कैटेगरी से सेफ 1 होना चाहता हूँ। तो बोला बिल्कुल, आप अच्छी मेहनत की है और जाओ, ठीक कर लिया है, तो अगर सेफ 1 हो जाओ तो कैडर करो और पास हो, आगे नौकरी करो। तो हमें बहुत उत्साह के साथ में मैं डॉक्टर साहब पास गया, स्पेशलिस्ट आर्थो, उस समय कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता के अंदर। तो वहाँ के डॉक्टर साहब ने मेरी जो केस स्टडी चेक की और पढ़ के देखा, इतना जल्दी ये कैसे ग्रो हुआ है, अच्छी मेहनत की है, अच्छा दिन रात। तो उन्होंने कहा कि आप, मैं सिविल ड्रेस में था, इसके अंदर डीएमएस जूता पहन करके दिखाओ मुझे। तो उस दिन मेरे पास डीएमएस जूते थे नहीं, तो मैं फिर पलटन में आया, यूनिट में आकर के, और अपने सीनियर्स को बताया कि मुझे डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि आप जूते पहन के दिखाओ। तो बोला कल मैं जूता लेकर के जाऊंगा और पहन करके साहब को दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं डीएमएस जूता बैग में डाले, और दूसरे दिन बाई ट्रेन जाना होता था हमें। तो वहाँ जा करके अपने सिविल शूज़ निकाल करके, हमारी आर्मी वाले शूज़ पहन करके भारी वाले, और उनको कस करके, और डॉक्टर साहब के ऑफिस में जाते ही फाइल गई, तो उन्होंने सीधा मुझे यही कहा कि आप इस पाँव के ऊपर मुझे दूसरा पाँव को ऊपर उठा लो। तो मैं उस पाँव को तो इतना मजबूत कर रखा था, बाएं पाँव को, तो मैंने इस पाँव को उठा लिया और नीचे नहीं टेका।
डॉक्टर साहब ने फाइल देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, बोले ये तो बहुत अच्छा हो गया है। उन्होंने, मैंने कहा कि साहब मेरा जेएसयू कैडर में नाम, मेरे साथ वाले जा रहे हैं और मुझे अभी जाना है, तो मुझे आगे प्रमोशन लेना है, नौकरी करनी है, तो मुझे सैप कर दीजिए, मैं फिट हो गया हूँ, दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ। बोला बहुत बढ़िया, गुड। उन्होंने मुझे सैप कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैं जाता हूँ कैडर के अंदर, वहाँ हमारा जो बहुत हार्ड कैडर होता है उन सब चीज़ों को मैं पास कर लेता हूँ और मैं इंडियन आर्मी के अंदर 4 साल और सेवाएं लगातार। तो सफलता मुझे कैसे मिली और कैसे मैं खुद को मोटिवेशनल के साथ में हर लोगों से मिल करके सीख करके उस चीज़ को मैंने सही कर लिया और रनिंग के अंदर भी पहले से ज़्यादा तेज में दौड़ने लगा, तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी। मुझे कैडर पास हुआ, उसके बाद में बहुत खुशी हुई, बहुत मुझे जो भी मेरी यूनिट के मेरे साथी मिलते थे कहते थे कि आपने बहुत मेहनत की और आपके अंदर ज़बरदस्त विल पावर है, आपको मानना पड़ेगा, आप बहुत, इतनी हार्ड वर्क कोई नहीं कर सकता। तो मुझे ये लगता था कि मैंने तो थोड़ी सी इसकी एक्सरसाइज की सलाह लेता रहा, डॉक्टर साहबों से मिलते रहे, बार बार इसके बारे के अंदर कुछ करता रहा, इसको फिजियोथेरेपी, इसको थोड़ा सा मोमेंट में लाने के लिए खूब एक्सरसाइज की है, तो सही हो गया। लेकिन इसके अंदर तो सब लोग कर सकते हैं। तो ये कहाँ से है? ये अपने अंदर से एक विल पावर आती है, चाहत की। क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं सूबेदार बनूं, आगे प्रमोशन लूँ, सूबेदार मेजर बनूं, ऑर्डर कैप्टन बनूं और आगे बढ़ता जाऊं ताकि मेरा परिवार भी आगे बढ़े। तो ऐसे करके दोस्तों मैंने मेरी लाइफ के अंदर एक चीज़ सीखी कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो अपने सपनों को पूरा नहीं होने दें। और उस समय मैंने बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स भी पढ़ी, खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग रहने से 50 उल्टे सीधे थॉट्स आते रहेंगे। तो मुझे मेरे बच्चे और मेरी वाइफ ये सब व्यवस्थित रखने के लिए बुक्स वगैरह ला ला के मुझे दे दी थी। जब मैं हॉस्पिटल में था तभी से, उस समय पहली बार मुझे जो है एक स्मार्टफोन भी ला के दिया कि आप जो यहाँ बेड के ऊपर जब भी मौका लगे तो आप इसके अंदर भी अच्छी चीज़ें देख सकते हैं, मोटिवेशनल भरी बातें सुन सकते हैं, अच्छी न्यूज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ मुमकिन है इस दुनिया के अंदर। तो असफलता ही सफलता का कारण है और असफल होने के बाद आप ऐसा कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर जो पहले जितना विल पावर आपके अंदर था उससे डबल बढ़ा सकते हैं जब आप अगर कोई भी चीज़ को ठान लेते हैं। तो मैंने उस लक्ष्य को पा लिया, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं ऐसे ही आगे फिर जब मुझे टाइम मिला और मैं दिन रात बुक्स, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी, अध्ययन किया और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उनके अच्छे अच्छे विचार, मोटिवेशनल स्पीकर जैसे संदीप जी हैं और अपने देश की जो सबसे मोटिवेशनल न्यूज़ हैं जहाँ पे अपना देश कैसे ग्रो कर रहा है उससे बहुत विल पावर बढ़ती चली जाती है। तो उसके अंदर ज़बरदस्त एनर्जी से बढ़ता चला जा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। तो सक्सेसफुल ना, सफल होना बच्चों का खेल है, खेल खेल के अंदर हम सफल हो सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो हम अपने दिल से करना चाहते हैं उसे कर लें और हम सफल हो जाएंगे। और किसी भी काम में अगर हमने 100%, 100% लगा देंगे ना तो हमें सफलता मिल जाती है। तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता तो ये थी
और इसके अलावा कभी भी हार नहीं माने किसी भी चीज़ से। कितनी भी हार्ड से हार्ड ड्यूटीज़ हों, बस अपने आप को फिट रखने की कोशिश करना है। आपका शरीर अगर फिट है, आप अगर स्वस्थ हैं, आपके अंदर अंदरूनी ताकत है और आप या हम सभी अच्छा सकारात्मक सोच रखते हैं, अच्छा नज़रिया रखते हैं, तो लोगों का भला चाहते हैं, सोचते हैं मदद और विश्वास करते हैं खुद के ऊपर भी और अपने दोस्तों के ऊपर भी, तो हर चीज़ आसान हो जाती है। ये थॉट्स है, विचार अगर डाउन जहाँ कर देते हैं ना, ऐसे विचार अपने दिमाग में लाना ही नहीं चाहिए। और दोस्तों, सफलता, सबसे बड़ी सफलता की खुशी, धैर्य, प्रेम और शांति के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना है। और कभी भी ज़रूरत हो तो ही गुस्सा होना है, नहीं तो छोटी छोटी बातों के अंदर गुस्सा कभी भी नहीं करना। क्योंकि मैं एक जगह पे पढ़ा था कि दिन भर 4 घंटे लगातार जो मेहनत करने के ऊपर जितना बंदा थक जाता है ना, उतना सिर्फ 10 मिनट गुस्सा अगर कर लिया तो उतना एनर्जी उसकी वहीं पर डाउन हो जाती है। इसलिए गुस्से से कुछ भी मुमकिन नहीं है। प्रेम और शांति के अंदर सब कुछ है। और अंदर की अंदरूनी ताकत बढ़ाना है और अपने अंदर एक क्रेज पैदा करना है कि हाँ, हौसला रखना है। क्योंकि मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते पढ़ते मुझे जो है ना, स्वामी विवेकानंद जी की जो वचन, उन्होंने जो सत्य बातें कही और जो युवाओं के लिए, जो अपने यंग जनरेशन के लिए जो उनकी हर बात आज भी प्रेरणादायक रहती हैं, उन बातों ने भी मुझे बहुत ज़बरदस्त ताकत दी है। इसलिए अच्छा नॉलेज भी लेना बहुत ज़रूरी है। और सफल, हम सब सफल हैं, लेकिन जहाँ नेगेटिव यानी नकारात्मकता की सोच घुसी नहीं माइंड के अंदर, वहीं पे ही असफलताएं मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सफलता के बारे में मेरे अंदर इतना जोश और उत्साह भरा हुआ है कि मैं लगातार बहुत लंबे समय तक भी बोल सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि खुशी खुशी के अंदर जब हम काम करते हैं ना, खेल खेल के अंदर, और धीरे धीरे रिलैक्स से आगे बढ़ते हैं लाइफ के अंदर, तो हमारी मानसिक नज़रिया टॉप होना चाहिए। क्योंकि हमारी मानसिक नज़रिया का हमारी शारीरिक क्षमता पर लगभग अविश्वसनीय प्रभाव पड़ता है। विचारों की ताकत है हम में, और किसी भी घटना से उतना नुकसान नहीं पहुंचता जितना उस घटना के बारे में विचारों से पहुंचता है। तो किसी भी घटना के बारे में हमारे विचार हम पर निर्भर करते हैं। इसलिए उस समय कभी भी मोराल को डाउन नहीं करना। जो हो गया सो हो गया भाई, क्या फर्क पड़ता है, सब हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा। मेहनत करते रहो, खुश रहो, उसके ऊपर काम करो। जो समस्या प्रॉब्लम है ना, उसके ऊपर काम करना, सफलता मिल जाती है। और हारता वह है जो सोचता है उसके बाद में उसके ऊपर काम नहीं करता है। इसलिए अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है, और मेहनत मेहनत मेहनत, हर चीज मेहनत, पसीना, फिटनेस। क्योंकि हर दिन उम्र 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 का तकादा हम कह कर कि मतलब बुढ़ा हो गया। तो अमिताभ बच्चन की एक फिल्म देखी थी मैं, हमारे सुपरस्टार हीरो, उन्होंने कहा था कि बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप, तो कोई बुढ़ा नहीं होता है। बुढ़ा सिर्फ बोल बोल करके खुद को डाउन कर लेते हैं।
मेहनत और सकारात्मक की दृष्टि से अगर जो सत्य हम काम कर रहे हैं, एक होता है असत्य, एक होता है सत्य, तो सत्य काम के ऊपर हम जुटते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा अंदर विल पावर बढ़ती चली जाती है, और वो उस काम के अंदर कोई लग जाता है तो वहाँ पे वो बंदा असत्य की ओर, क्योंकि यही चीज़ें सीखना है, सत्य की डेफिनेशन क्या है और असत्य की क्या है, धर्म की डेफिनेशन क्या है और अधर्म की डेफिनेशन क्या है, ये अगर हमें पता लग जाता है और उसके बाद में जब हमारा अंदर से एक ताकत बनती है तो उसको मजा ही कुछ अलग आता है दोस्तों। इसलिए हमेशा खुश रहना है जिंदगी के अंदर, बिंदास जिंदगी जीना है और मेहनत लक्ष्य बनाना है लाइफ के अंदर, क्योंकि और उसके बारे में दिन रात सोचना है, उसी के बारे में काम करना है, तो सफलता एक दिन लाइफ के अंदर जरूर मिलती है। क्योंकि कायरों की तरह बेसहाय जिंदगी जीने से अच्छा शेर की जिंदगी जीना है, क्योंकि शेर कभी भी अपने वसलों के साथ समझौता नहीं करता। इसलिए ये असफलताएं रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर छोटी मोटी आती रहती हैं, हर उनका सामना करना है और उनको उनका समाधान ढूंढना है, उनका सॉल्यूशन निकालते रहना है लाइफ के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव, सफलता के साथ में कुछ चीजें जुड़ी हुई है। नजरिया कि हम जो नजर से देखते हैं ना, मतलब विचारों से ही हम डाउन होते हैं, विचार ही हमें महान बनाते हैं, विचार ही हमें नीचे गिरा देते हैं। ये है रियलिटी। क्योंकि अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, किसी के हौसले का नहीं। और वो हौसला आता है अंदर से कुछ कर गुजरने का हौसला, मेहनत करने का हौसला। तो हम ये देखते रहते हैं कि हम में से ही एक आदमी 200 दंड बैठक लगा सकता है और हमारा एक साथी 50 या 20 दंड बैठक के अंदर ही उनकी सांसें फूलने लग जाती हैं। तो मजबूत शरीर को मजबूत करने की जरूरत है दोस्तों, और मजबूती मिलती है जब अंदर से एक डिजायर, एक चाहत निकल कर आती है कि मुझे कुछ करना है। मैं जो जिंदगी में यहाँ पे आया हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है और मैं इस पृथ्वी के ऊपर प्रेजेंस हूँ, तो मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मेरे माँ बाप मुझे आशीर्वाद देते रहे कि वेरी गुड बेटे, तूने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे से सही लाइन पे चल रहा है, तुम्हारी संगति भी अच्छी है, और आप जो है ना बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखते हो, खुश रहते हो, हमें भी खुश रखते हो। काम करने से कोई नहीं थकता है दोस्तों। तो ये सब बातें हैं। बोला जीवन में जोखिम उठाओ, हम जीतेंगे तो नेतृत्व करेंगे, हारेंगे तो भी लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए कभी भी असफलता सफलता चलती रहेगी, लेकिन एक ही चीज़ है, सत्यता पे रहना है, सत्य बोलना है, और कभी भी लाइफ के अंदर नकली सुख पाने की कोशिश करने के बजाय ठोस उपलब्धियों पे जिंदा रहना है। तो ठोस उपलब्धि यही तो है कि हमें मेहनत करनी है, फिट रखना है, अच्छी नॉलेज ग्रहण करना है, देश के बारे में सोचना है, अपने समाज के, अपने परिवार को बेटर बनाना है, ताकि बदलाव, कुछ बदलाव करना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। क्योंकि जो अपनी आदतों को नहीं बदल सकता है वह कुछ नहीं बदल सकता है। और एक चीज़, सबसे बड़ी सफलता की चीज़ मैंने मेरी लाइफ के अंदर ये सीखी है कि कोई भी चीज़ हम एक ही डायरेक्शन में करते चले जाते हैं
तो उसमें इतने रिजल्ट्स नहीं आते हैं। हर उसको बदल बदल के हमें काम करते रहना चाहिए। जैसे कि मुझे फिटनेस के लिए बॉडी के ऊपर काम करना है, तो मैं डेली बैंड स्ट्रेच ही लगाता रहूं तो उससे बॉडी नहीं बनेगी। उसके लिए हर एक्सरसाइज भी कई तरीके से घूम करके और अलग अलग तरीके से करते रहना चाहिए। हर मोमेंट के अंदर कुछ अलग अनुभव होता रहेगा और खेल खेल के अंदर ऐसी मजबूत और ताकतवर बन जाते हैं हम, जिससे कि एनर्जी भरी रहती है। और दोस्तों, सफलता के लिए मुझे बोलने में बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए मेरा दिल बड़ा खुश है आज। इसलिए मेरे से रुका नहीं जा रहा कि मैं लगातार कुछ ना कुछ और भी बोलूं इस सफलता के बारे में, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर जो परम पिता परमेश्वर जो हमारे इतना कुछ दिया है भगवान ने मुझे, कि भगवान की दया से सब ठीक ठाक चल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। जितनी परिवार, अपना समाज, अपना जो गांव, अपनी ढाणी, उसके अंदर कुछ अच्छा करने की सोच रहा हूँ। अभी 3 साल हो गई है रिटायरमेंट आए। अभी सोचता हूँ कि कुछ यहाँ पे भी बहुत रेस्ट हो गया है। अभी कुछ समाज सेवा के अंदर जुड़ के और लगातार लोगों के लिए काम करना है और देश को आगे की तरफ और ताकतवर, पावरफुल बनाने के लिए जो जो काम चल रहे हैं उनके अंदर उनको सीखना है और उनसे आगे बढ़ते रहना है। ओके दोस्तों, बहुत अच्छा लगा, आज दिल खुश है और आप सब भी मेरी ये दिल की बातों को सुन के मुझे विश्वास है कि आनंदित हो जाएंगे। लेकिन कोई भी अगर गलती हो तो मुझे माफ़ करने का, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।